तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो डीजिया था वह अपनी सेना को तैयार करते हुए लियन की ओर रिलीज कर चुका था। और उसके उस सेना को रोकने के लिए लियन ने यहाँ पर अपने वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट के पावर्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। और अपने वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट से एक काफ़ी खतरनाक और डिस्ट्रक्शन एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और उस वेव एनर्जी को हम लोग देखते हैं सीधे उन डिमोनिक मैंस की ओर बढ़ते हुए। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले तो एक गेनविंड की तरह से एक विंड सर्कल परफॉर्म होती है, जो सभी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश कर रही होती है, अपने अंदर खींच रही होती है। और इस तरीके से खुद को यहाँ पर खींचे हुए देख डिजिया कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले ही वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट के चारों डोमेनों को एक्टिवेट कर दिया हो, उन्हें जीवित कर दिया हो, या एक अलग ही अपने आप में दुनिया है। आखिरकार इस बंदे ने इन चीज़ों को कैसे किया? और हम देखते हैं डिजिया की बॉडी भी खींचे चली जा रही होती है उस वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट के अंदर। तो यह देखकर वह कहता है, यह वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट, यह नाम बहुत जाना-पहचाना है और इसकी धुंधली सी यादें हैं मेरे पास। फिर भी मुझे यह पूरी तरीके से याद क्यों नहीं आ रहा है? फिर जो भी हो, फॉरगेट, इसे रहने दो। और वह वहाँ पर चुटकी बजाता है और चुटकी बजाने के साथ ही हमें दिखाया जाता है इसके जो उतने भी सर्वेंट्स होते हैं जो वर्ल्ड मोनूमेंट की ओर खींचे चले जा रहे होते हैं, वे अचानक से फूलने लगते हैं एनर्जी से। और वहाँ आवाज़ आती है, ये डिमोनिक सर्वेंट्स, अगर तुम्हें इतने ही पसंद है, इतने ही तुम्हें ये चाहिए, अपने अंदर खींच रहे हो, तो इन्हें तुम रख सकते हो। और हमें दिखाया जाता है बूम बूम करके धमाके, क्योंकि यहाँ पर उसने उन सभी सर्वेंट्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करा दिया होता है। और जब एक सॉवरेन लेवल के बंदे और यहाँ सुप्रीम लेवल के सर्वेंट्स हैं, अगर वे अपने बॉडी को डिस्ट्रक्ट करते हैं, तो एक नॉर्मल सॉवरेन डिस्ट्रक्ट करता है तो एक डिस्ट्रिक्ट को तबाह करने तक की एनर्जी रिलीज करता है। और इतने सारों को एक साथ डिस्ट्रक्ट करने की वजह से यहाँ लियन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और हमें उस डिस्ट्रक्शन फोर्स और उस पावर वेव्स को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहे होते हैं। और लियन भी यहाँ पर उसके चपेटे में आए तो वह भी मारा जा सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी सिचुएशनों को देखकर जो मो सियाओ-चुआन और हाओ लियन होते हैं, वो भी पीछे की ओर हट जाते हैं। और यहाँ पर एक परमाणु बम की तरह एक लंबी-चौड़ी और खतरनाक धमाके को दिखाया जाता है और कई सारे चट्टानों को ऊपर की ओर उड़ते हुए। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लियन ने मो सियाओ-चुन और हाओ लियन को दोनों ही को पकड़कर अपने से साइड मतलब एरिया की ओर ले गया होता है। और साथ में बड़े और मोनूमेंट को भी पीछे हटा लिया होता है, क्योंकि उसके अंदर भी इतना डिस्ट्रक्शन होने नहीं दे सकता है। और हम देखते हैं लियन कहता है कि मो सियाओ-चुन, हाओ लियन, तुम लोग जल्दी से वर्ल्ड मोनूमेंट के अंदर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर थंडर रेवोल्यूशन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो वर्ल्ड युवा आह्वान है उसके द्वारा जो रिफाइन किए हुए 9 ईयर के आर्टिफैक्ट हैं, उन्हें वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट से बाहर निकाला है, रियल वर्ल्ड में रिलीज किया है। तो उससे पहले कोई भी आर्टिफैक्ट क्रिएट होती है तो उसमें थंडर रेवोल्यूशन आती है। और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में वही थंडर रेवोल्यूशन प्रकट हो रही होती है और थंडर की बहुत ही जोरदार एनर्जी गिर रही होती है। और उस चीज़ को गिरते हुए देखकर लियन कहता है कि जल्दी करो, तुम लोग अंदर जाओ, यहाँ पर यह चीज़ आने वाली है। और फिर लियन कहता है कि डीजिया की ओर देखते हुए, तुम अभी भी यहाँ से भाग नहीं रहे हो? तो डीजिया कहता है कि मैं सचमुच में यहाँ से भागना चुन सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और ही चुनता हूँ। मैं यहाँ पर रुक कर देखने वाला हूँ, आखिरकार तुम इस थंडर रेवोल्यूशन का सामना कैसे करोगे? क्योंकि तुम इसे यहीं पर प्रकट करवा रहे हो इसी एरिया में, तो क्या तुम इस चीज़ को बर्दाश्त भी कर सकते हो? तुम इस सुप्रीम रियलम में रहने के बावजूद इन 9 ईयर के थंडर रेवोल्यूशनों से कैसे निपटोगे? मैं यह देखना चाहता हूँ। और हमें दिखाया जाता है वह थंडर रेवोल्यूशन जो होती है उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और उस थंडर रेवोल्यूशन को लियन डायरेक्ट अपने बॉडी पर ले रहा होता है और कहता है कि यह देखना चाहता है कि मेरे पास और भी कौन-कौन से हुक्म के इक्के हैं। ठीक है, तुम देखना ही चाहते हो तो लो देखो। और हमें दिखाया जाता है उस थंडर एनर्जी की पावर को और भी खतरनाक तरीके से बढ़ते हुए और उस जगह पर तबाही मचाते हुए। और उस थंडर एनर्जी की वजह से डीजिया पर भी इफेक्ट पड़ रहे होते हैं, बट डीजिया ने यहाँ पर अपनी एक शील्ड बना ली होती है। और वह कहता है कि मेरे 6 डीमन सर्वेंट्स यहाँ पर मारे जा चुके हैं। और ऐसी खतरनाक स्थिति पनपने के बावजूद भी यहाँ पर यह बंदा इस तरीके से क्रिएट हुए धमाकों को क्रिएट कर रहा है। यह कोई मामूली सी थंडर रेवोल्यूशन नहीं है जिसका यह सामना कर रहा है। इसका सामना करने में मुझे भी यहाँ पर परेशानी हो रही है। और हमें दिखाया जाता है कि वह जब ध्यान से देखता है तो लियन थंडर रेवोल्यूशन के अंदर अपनी थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर चुका होता है, अपनी उस थंडर टेक्निक को जिस टेक्निक को इसने पाया था। और उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए और उस थंडर रेवोल्यूशन को डायरेक्ट अपने बॉडी पर लेते हुए अपनी या पावर्स को बढ़ा रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे डीजिया जो होता है वह अपने मन में कह रहा होता है कि आखिरकार यह किस तरीके की थंडर रेवोल्यूशन पावर है, या उन सभी पावर्स को अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए यूज कर रहा है, या किस तरीके की बॉडी टेक्निक है। और हमें दिखाया जाता है कई सारे बंदे जो होते हैं उस थंडर रेवोल्यूशन को देखकर आ रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये क्या, यह कोई प्रोफाउंड लेवल की आर्टिफैक्ट है क्या, उसे रिफाइन किया गया है क्या? जल्दी करो, जल्दी देखो, हमें पता लगाना होगा, यह जरूर एक 9 टीयर का आर्टिफैक्ट होगा जो यहाँ पर इस तरीके के थंडर टेबुलेशन को ला रही है। जल्दी करो, यहाँ होली रीजन के लोगों के आने से पहले हमें उस चीज़ को लेना होगा, वहाँ पर पहुँचना होगा। हाँ, चलो तुम लोगों के लिए ही रखा हुआ है वो। और हमें दिखाया जाता है कि वह थंडर टेबुलेशन खत्म हो चुकी होती है और लियन यहाँ पर हवा में फ्लोट कर रहा होता है। और डीजे कहता है कि यह जगह अब काफ़ी ज़्यादा चहल-पहल से भरी हुई है। फिलहाल मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार नहीं। और हम देखते हुए डीजे यहाँ पोर्टल खोलकर यहाँ से गायब हो चुका होता है और लियन भी यहाँ पर पहले खामोश रहता है, लेकिन उसके चले जाने के बाद अपने या खून की खांसी को खांसता है और अपने आप को किसी तरीके से संभालता है। और हम देखते हैं वहाँ पर चट्टान
चट्टानें गिर रही होती हैं, कई सारे लोग आ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं सभी लोग तबाही का मंजर तो देखो, इस थंडर रेवोल्यूशन ने यहाँ पर भयानक तबाही की है, या ज़रूर ही 9th ईयर की आर्टिफैक्ट होगी, है ना? दूसरा कहता है वाक़ई 9th ईयर की आर्टिफैक्ट, आखिरकार उस तरीके का रिफाइनर जो 9th ईयर के आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर सकता है, या इस जगह पर कैसे हो सकता है? यह बहुत ही अफ़सोस की बात है, हमें यहाँ पर अपने कदम थोड़े से सँभल कर और पीछे रखने होंगे, क्योंकि 9th ईयर का रिफाइनर जो होता है वह एक इस वर्ल्ड में एक हेवन की तरह पूज्य होता है। हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। भला कोई इस जैसे नरक पर यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट मतलब अपने रिफाइनर स्किल्स को क्यों दिखाने के लिए आया हुआ होगा। और लियन को हम देखते हैं जो इसके बॉडी से पूरी भाप निकल रही होती है और वह कहता है कि मुझे आशा है कि जो यहाँ पर जू यान होगा इसको इस चीज़ की सूचना मिल चुकी होगी। इसने यहाँ पर कोई हिडन मैसेज छोड़ा है और कहता है कि अब मुझे छुप जाना चाहिए, और यह अपने आप को हाइड कर लेता है इसी जगह पर। और वह कहता है कि यहाँ पर वह काऊ और ब्लड गॉड दोनों ही आ रहे हैं। मैं सचमुच में अभी तक से मोसे ओचोन का बदला यहाँ पर नहीं लिया है उसे घायल करने का। मुझे वह बदला भी इनसे लेना है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्लड गॉड होता है वो आ चुका होता है और कहता है कि मेरी यहाँ पर डिवाइन चेतना इतनी विशाल एरिया को कवर करती है। मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन बिछा रखी है जो कि मेरी बॉडी से कनेक्टेड है। इसके बावजूद भी मुझे यह जगह सही तरीके से पता नहीं चल रही थी। तो जो काऊ होता है वो कहता है क्या ऐसा सचमुच में? आखिरकार ब्लड गॉड आप इस जगह को कैसे महसूस नहीं कर पा रहे? क्या इसका मतलब यहाँ पर कोई डिमोनिक एनर्जी है जो आपकी पावर को रोक रही थी? तो यहाँ पर यह सुनकर ब्लड गॉड कहता है कि हाँ, यहाँ पर कोई ना कोई करप्ट एनर्जी तो है, क्योंकि इस विशालकाय कोहरे का शासक मैं हूँ। मेरे यहाँ पर आत्मा यह जुड़ी हुई है, लेकिन मैं इसकी सटीक जगह का भी पता नहीं लगा पा रहा था। दूसरे लोग कहते हैं उसे भागने मत दो, उसने यहाँ पर उस आर्टिफैक्ट को उठाया है, वह बहुत ही ज़्यादा कीमती है, वह यहाँ से उस आर्टिफैक्ट को उठाकर अकेले ही भागना चाहता है, उसे छीन लो, उसे उठा लो, उसे रोको। और हम देखते हुए जब काओ साइड की ओर देखता है तो वहाँ पर कुछ बंदे मिलकर एक बंदे को मार रहे होते हैं, और वहाँ पर काफ़ी सारे खजाने गिरा गए होते हैं उस बंदे को मारने की वजह से, और वे लोग कह रहे होते हैं अच्छा हुआ यहाँ पर ये सारे आर्टिफैक्ट गिर गए, चलो इन्हें ले लो। और हम तभी देखते हैं जो ब्लड गोड होता है वो आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि यहाँ पर ये क्या है, ये वेपन। और हमें दिखाया जाता है उस पंखे को जो कि जियांग का होता है जो मून सिटी से है, और उस पंखे को देखने के साथ कहता है इससे यह जो आर्टिफैक्ट है इससे सोल कनेक्ट होती है, और यह अब विदाउट सोल की हो चुकी है। मतलब इसका मतलब साफ है कि जो जियांग है वह स्वाभाविक रूप से मारा जा चुका है, वह मर चुका है, क्योंकि यह आर्टिफैक्ट अब बिना मालिक की है। और हम तभी देखते हैं जो का होता है वह कहता है कि इस कब्रिस्तान की खुदाई के सभी रूल्स तुम लोगों को मालूम है ना, खजाने तुम्हें सबसे पहले ब्लड गॉड पैलेस में जाकर समर्पित करना है, उसके बाद ही उसी के अनुसार तुम्हें वो खजाने दिए जाएँगे। कहीं तुम लोगों ने रूल्स को भूला तो नहीं है? तो ये सुनकर वे लोग भी थोड़े परेशान होते हैं, कहते हैं बट लेकिन ये आर्टिफैक्ट। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड गॉड होता है वह कहता है कि आखिरकार जो जियांग था वह मारा जा चुका है। कम से कम रेड मून सिटी मुझे जानबूझकर इसका दोषी तो नहीं ठहराएगी ना, वह मुझे तो इसके लिए दोषी नहीं मानेगी। लेकिन जो जियांग है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ज़ाहिर तौर पर मुझसे भी, तो उसके पास 9वीं रैंक के इस तरीके का आर्टिफैक्ट का होना और यहाँ पर इसका मर जाना, अभी तक उनके लोगों को भी इसके बारे में पता चल गया होगा। रहस्यमय तरीके से उसकी इस तरीके की मृत्यु को किस तरीके से सामने लाया जाएगा, और उसके साथ जो और भी 2-4 सॉवरेन लेवल के बंदे थे, वो कहाँ गए? क्या वो भी मारे गए? क्योंकि ये पहले उनसे मिल चुका है ना। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि होली रीजन से होता है, कहता है, क्या रेडमून सिटी के जियांग का यहाँ पर अद्भुत या पंखा नहीं है? मतलब वो आर्टिफैक्ट फैन आर्टिफैक्ट नहीं है? तो ये सुनकर ये कहता है, ये क्या? ये तो होली रीजन के जुयान है, और लियन इसी का इंतज़ार कर रहा था। और यहाँ पर जो ब्लड गॉड होता है वह उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे इस आर्टिफैक्ट को पहले ही छुपा देना चाहिए था यार। और वह उनसे कहता है कि हे लॉर्ड जुयान, यह वास्तव में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हैरानी की बात है कि आप इस जगह पर आ चुके हैं इतने जल्दी। यहाँ पर मैं तो बस इस लॉर्ड जियांग के आर्टिफैक्ट को गिरा हुआ देखा, और जब मैं इसे उठाकर देख पा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर इस थंडर रेवोल्यूशन के साथ-साथ लगता है वो भी मारे जा चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ों की जाँच करनी होगी। यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ों में उतार-चढ़ाव है जो कि हमें पता नहीं है। लॉर्ड जियांग के मरने का कारण मुझे अभी तक सही तरीके से पता नहीं चला है। ये सुनकर वह कहता है कि व्हाट? क्या बात कर रहे हो तुम? किसने कहा? आखिरकार यह मारा जा चुका है? लाओ मुझे दिखाओ। और वह उससे आर्टिफैक्ट को ले लेता है, और ब्लडवुड कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर बस जाँच-पड़ताल करनी थी, और इस थंडर रेवोल्यूशन को देखकर मैं बस यहाँ पर इसे जल्द से जल्द आ गया, और मैंने तभी इस पंखे को, इस फैन आर्टिफैक्ट को यहाँ गिरे हुए देखा, तो मैंने उसे उठाकर जाँच की, तो मुझे पता चला कि वह मारे जा चुके हैं। इससे सोल कनेक्शन जो था वह डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो ये सुनकर वह परेशान होते हुए कहता है कि पिछली विपत्तियाँ काफ़ी कम थी क्या? अब जो यहाँ पर 9th ईयर के आर्टिफैक्ट है वह भी यहाँ पर विदाउट मास्टर की हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि वह मारा जा चुका है। लेकिन 9वीं रैंक के आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने वाले बंदे को और इतने पावरफुल व्यक्ति को आखिरकार किसने मारा होगा? जियांग को यहाँ पर मारने की हिम्मत आखिरकार कौन ही कर सकता है?
तभी वो कहता है कि ब्लड गॉड इस एरिया को पूरी तरीके से सील कर दो, 1000 मील का के दायरे तक कोई भी ना प्रवेश कर पाए ना बाहर जा सके बिना मेरे आदेश का। ये सुनकर वो कहता है कि जैसे ही आपकी आज्ञा, एक और यहाँ पर घेरा बना दिया जाएगा और यहाँ पर मजबूती से लोगों को और भी पहरा कर देने के लिए कहा जाएगा। मामला स्पष्ट होने के बाद ही किसी को यहाँ से रिहा किया जाएगा। और फिर यहाँ पर ये जो एल्डर है वो कहता है कि ब्लड गॉड अब तुम यहाँ से चले जाओ, निस्संदेह इस क्षेत्र पर पहरा तुम दो बाहरी तौर से, और सभी एक्सपर्ट्स को यहाँ पर एक्टिवेट रहने के लिए कहो, उन्हें बैरियर के प्रति बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने के लिए कहो। मैं इस जगह के पूरी तरह से जांच करना चाहूँगा कि इस जगह पर इस तरीके से डिस्ट्रक्शन कैसे हुई है। यह सुन ब्लड गॉड कहता है कि हे लॉर्ड जुयान, क्या आपको यहाँ पर अकेला रहना ठीक रहेगा? मेरे विचार में मैं भी आपके साथ रहता हूँ। तो यह सुनकर वह कहता है कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ लड़ने वाले जो भी थे पहले ही जा चुके हैं। मैंने यहाँ पर हिडन टेक्निक से इस जगह की जाँच कर ली, अब यहाँ कोई नहीं है। मुझे यहाँ पर परेशान करना बंद करो, क्योंकि मैं जब इस जगह की जाँच करूँगा तो कोई मुझ पर निगरानी रखेगा, मुझे बहुत ही अजीब लगती है। ये सुनकर कहता है ठीक है लॉर्ड, जैसा आपकी आज्ञा, लेकिन सावधान रहें। अगर कुछ भी गलत हो तो मुझे तुरंत ही संदेश भेजें, मैं तुरंत यहाँ पर चला आऊँगा। ये सुनकर कहता है ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ से ब्लड गॉड जो होता है वह यहाँ से गायब हो चुका होता है। उसी के साथ जो लॉर्ड जुयान होते हैं वह यहाँ पर अपने एक बैरियर को क्रिएट करते हैं, जो कि एक प्रिज्म टाइप में इस तबाही वाले एरिया को पूरी तरह से कवर कर लेता है। उसके बाद यह कहता है कि जिस व्यक्ति ने मुझे अभी-अभी यहाँ पर संदेश भेजा था, वह बाहर अब आ सकता है। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर लियन को जब मलबे के अंदर से निकल रहा होता है और निकलने के साथ एक कविता गाना चालू करता है। कहता है कि आधा एकड़ का यह वर्गाकार तालाब, मानो जैसे दर्पण सी खुला किताब, आकाश का यह प्रकाश, बहते बादल का साथ ठहराव। मैं सोचता हूँ कि यह इतना और साफ और चमकदार कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें ताजे पानी और एक प्योर सोर्स का दृश्य है। यह एक शानदार एरा है, मतलब कि यह जो बैरियर है। और इस कविता को गाते हुए देख के बुड्ढा कहता है कि इस कविता के पाठ ने ज़ाहिर तौर पर मेरी इस टेक्निक के हर एक पोल को खोल दिया है। आखिरकार यह व्यक्ति है कौन जो इस तरीके से मेरी टेक्निक को उजागर कर सकता है? मैं इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पहचानता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तभी यहाँ पर वह कहता है कि ओए बच्चे, आखिरकार तुम हो कौन? क्या तुम कोई अल्केमिस्ट हो या फिर कोई जादूगर हो? मुझे तुम्हारी कोई भी याद क्यों नहीं आ रही है? तुम आखिरकार किसी पुराने परिचित के वंशज हो क्या? तो ये सुन लियन कहता है मैं कौन हूँ यह इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बात मायने रखती है वह यह है कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, इससे पूरे कॉन्टिनेंट में उथल-पुथल सी मच सकती है। तो यहाँ पर यह सुनकर वह कहता है कि मैं तुम्हारी आखिरकार बातों पर विश्वास कैसे करूँ? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ? तो फिर लियन कहता है कि आप स्वयं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके हाथ में जो मौजूद आर्टिफैक्ट है, उस बंदे की मृत्यु हो चुकी है ना? तो आर्टिफैक्ट को देखता कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर धैर्यपूर्ण तरीके से तुम्हारे मामले को पहले सुनूँगा। अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी असंतुष्ट और संदेहजनक लगा तो मैं तुम्हें उसी वक़्त अपनी पावर से सप्रेस कर दूँगा। मुझे अपने जूनियरों को धमकाना पसंद नहीं है, लेकिन कोई गड़बड़ी हुई तो मुझे पावर्स को झेलने के लिए तैयार रहना। तो लियन कहता है कि यहाँ पर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रैगन सीड, ड्रैगन जो सील्स हैं, आखिरकार वे पूल्स कितने हैं जो अभी तक टूट चुकी हैं? उनमें से कितने सील्स हैं जो अभी तक बची हुई हैं? यह सुन वो बंदा हैरान होता है और कहता है कि इस दुनिया में इस जगह को पूरी तरह से हड्डियों के कब्रिस्तान के तौर पर जाना जाता है। आपको ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल की जानकारी कैसे है? उसके 7 सीलों के बारे में तुम कैसे जानते हो? तो लियन कहता है होली रीजन के स्रोत ब्यूरो को निसंदेह आपकी सावधानी बरतने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसने इसी के बंदों को कूट कर ये जानकारी निकाली है ना। और वह यहाँ पर इनसे कहता है कि यह मानसिक अवरोध बैरियर जो आपने लगा रखा है, यह मुझे भागने से भी रोकती है और हमारे बातों को सुनने से भी। आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहते हैं, लेकिन आपको पहले ही मेरी बातों पर भरोसा होना स्टार्ट हो चुका होगा, जो मैंने अभी तक कहा है, और आपको सच्चाई की पता अब पहले से ही चल रही होगी। आपको मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। तो यह सुनकर वह कहता है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कहते क्या हो, तभी मैं विश्वास करूँगा। तो लियन कहता है कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल के नीचे जो छुपा हुआ है वह कोई दैत्य का रहस्य नहीं, बल्कि एक खुद एशियंट डीमन है। अगर तुमने इसे रिलीज किया तो यह एक बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शबल तबाही लेकर आएगी, जो पूरे कॉन्टिनेंट को नष्ट करने के लिए काफ़ी होगा। यह सुनकर खामोश हो जाता है, कहता है एक मिनट, तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम्हारी इन भोली सी बातों पर मैं कैसे आ सकता हूँ? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल के नीचे आखिरकार एक बड़ा डीमन छुपा हुआ है, ग्रेट डीमन। क्या आपको लगता है कि यह स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजाक करने की है? आपसे बेहतर मैं इस जगह की जाँच को जानता हूँ, इस चीज़ को जानकारी को जानता हूँ। मैंने इस तरह की चीज़ तो अभी तक नहीं देखी। तो लियन कहता है हालाँकि आपके हाथ में मौजूदा जो फ़ैन है, आप उसे जाँच कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ग्रेट डीमन की एनर्जी उसमें डाली हुई है या नहीं। तभी वह उस फ़ैन की एनर्जी को सेंस करते हुए कहता है कि
मुझे सचमुच में इस फैन से डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है। और वह ओल्ड मैन कहता है कि आपका मतलब यह है कि एक ग्रेट डीमन जो कि इस वर्ल्ड में प्रकट हुआ है और उसने यहाँ पर रेड मून सिटी के जियांग को भी मार डाला है। तो लियन यहाँ पर बढ़ते हुए इसकी ओर कहता है कि जियांग को मारने वाला वह ग्रेट डीमन ही है, लेकिन मैं बता दूं वह अभी पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ है। जो सील के नीचे है वह उसका मेन टारगेट है, वो उसका मुख्य लक्ष्य उस बंदे को मारना नहीं बल्कि इन सभी सील्स को तोड़ना और उसके नीचे छुपे हुए ग्रेट डीमन को रिलीज करना है। तो और वह एक कोल्डेस्ट लुक देते हुए कहता है, तो अब मुझे बताओ आखिरकार कितने ऐसे सील्स हैं जो अभी तक बचे हुए हैं? उन 7 सील्स में कितने सील्स अब तक ओपन हो चुके हैं? और इसके इसी लुक के साथ यहाँ पर ये एपिसोड कंप्लीट होता है। सो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, यहाँ जाके थोड़ा फॉलो कर लो।